हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ एनआईटी अगरतला सीएससी डिपार्टमेंट सेकंड ईयर से। आप लोग फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले हो 12 से 16 के बीच में, यानी कि कल से फिजिकल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं थोड़ा वो बता दूं, ताकि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, फिजिकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप ट्रेन से आ रहे हो। ठीक है, तो आपने ये देख ही लिया होगा कि यहाँ एनआईटी अगरतला आने का दो जगह है। आप जिरानिया स्टेशन से भी आ सकते हो या फिर आप अगरतला स्टेशन से भी आ सकते हो। तो अगर आप दिन में आ रहे हो और जिरानिया स्टेशन पे ट्रेन आपका 1 मिनट के लिए भी रुकता है तो आप उतर जाओ, बहुत नजदीक है। जिरानिया से 2 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। जिरानिया स्टेशन थोड़ा छोटा स्टेशन है। ठीक है, तो आप वहां लेकिन ऑटो ऑटो मिल जाएगा, आप आ सकते हो। 2 किलोमीटर दूर है, डायरेक्ट आप एनआईटी अगरतला आ सकते हो। अगर आप जिरानिया से आते हो तो देखो ये गेट नंबर 1 का एंट्री है, इधर से आप एंटर करोगे। नहीं तो अगर मान लो आपका जिरानिया पे नहीं रोकता है, अगरतला पे रोकता है, या फिर रात का टाइम है तो आप जिरानिया नहीं उतरे, अगरतला उतरे, वहां होटल लेके आप रह सकते हो। ठीक है, अगर आपका ट्रेन नहीं रुकता है जिरानिया, अगरतला रुकता है, या फिर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप गेट नंबर 1 से एंटर करोगे। ये है गेट नंबर 1, आप एंटर करोगे। ठीक है, आप ऑटो से आओगे ऑब्वियसली, तो ऑटो वाले भैया को आप बोलोगे जो भी डिपार्टमेंट आपका, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, उसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन होता है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सीएससी के हो तो देखो यहाँ सीएससी बिल्डिंग है, ऑटो वाले भैया आपको यहाँ आके छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ईसी के हो या फिर इलेक्ट्रिकल के हो तो ऑटो वाले भैया आपको यहाँ आके छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सिविल के हो तो सिविल यहाँ बिल्डिंग है, ऑटो वाले भैया आपको आके यहाँ छोड़ेंगे। जो भी डिपार्टमेंट को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑटो वाले भैया को बोलो, अगर उनको नहीं पता होगा, मान लो कि डिपार्टमेंट कहाँ है, वो किसी से पूछ के आपको डिपार्टमेंट के बाहर लाके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, आप डिपार्टमेंट के बाहर आगे हो सकता है कि जैसे मान लो 2 बजे टाइम पे, 2 बजे के आसपास लंच टाइम होता है हर एक लोगों का। तो आपको भी भूख लगा हो सकता है, आप सुबह से ना खाए हो, आप आए हो। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं उसी टाइम पे आया था, भूख लगा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हर एक डिपार्टमेंट के बाहर, जैसे मैं सीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये सीएससी का डिपार्टमेंट है, ये है सीएससी कैंटीन। यहाँ पे आप जाके खा सकते हो अगर आप सीएससी में आते हो, या फिर आप ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट हो, ट्रिपल आईटी अगर तला के, उनका भी एडमिशन यही होता है। तो ये है सीएससी कैंटीन, आप यहाँ जाके खा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के पीछे भी कैंटीन है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी सीएससी कैंटीन है, यहाँ खा सकते हो। इलेक्ट्रिकल के जस्ट पीछे यहाँ पे आओगे इस वाले रास्ते से, यहाँ पे खा सकते हो। ठीक है, अगर आप सिविल के हो तो सिविल के सामने ही, ये सिविल का बिल्डिंग है, ये फूड कोर्ट है। ठीक है, यहाँ आप आके खा सकते हो। या फिर आप मैकेनिकल, ये सब कोई से भी डिपार्टमेंट को यहाँ, तो आप ये फूड कोर्ट में आके खा सकते हो। यहाँ पे फूड कोर्ट है। ठीक है, ये हो गई खाने की बात। अगर आपको भूख लगा हुआ है ज्यादा तो आप सबसे पहले खाने का ही सोचोगे, तो आप आके खा सकते हो। उसके बाद आपने खाना खा लिया, अब देखो आप फिजिकल रिपोर्टिंग अपने डिपार्टमेंट में होता है, तो वहां जाके सबसे पहले आप देखोगे कहीं पे बाहर ऐसा लिखा होगा कि आपको डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं नोटिस में, वो हर डॉक्यूमेंट लाना है। वहां पे लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट इस ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर फ्लो में अरेंज करना होता है। पहले ये डॉक्यूमेंट रखो, फिर ये। तो जैसे मान लो डॉक्यूमेंट 1 2 3 है, तो बोलेगा कि डॉक्यूमेंट 1 ऊपर रखना है, फिर डॉक्यूमेंट 2 नीचे, ऐसे उस ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। उसके बाद आप जाओगे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फिर वो क्या करते हैं, तुरंत ही आपके मेल पे एक आएगा इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। ठीक है, वो इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड से आपको फिर एमआईएस में लॉग इन करना है। लेकिन कैसे, वो इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड तो आता है, लेकिन सबसे पहला काम आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। वही, उसके बाद आप अपने पासवर्ड से लॉग इन करोगे। वो बोलेगा, क्योंकि पासवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए ना, वो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। आप पासवर्ड चेंज करोगे, फिर चेंज करने के बाद आप जो खुद का पासवर्ड बनाया हो उससे अपने एमआईएस में लॉग इन करोगे। ठीक है, आप लॉग इन कर लिए, उसके बाद आपको हॉस्टल और मेस का पेमेंट वहां करना होता है। ठीक है, हॉस्टल और मेस का पेमेंट करोगे। एक चीज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, कभी भी यूपीआई से आपको पेमेंट नहीं करना है। लाइक फोन पे, पेटीएम, ये सब, गूगल पे, ये सब से पेमेंट नहीं करना है आपको। बहुत बार पेमेंट फंस जाता है और फिर वो ऐसा दिखाएगा कि 7 दिन में आपका पेमेंट वापस आएगा, आप फिर से पेमेंट करो तब तक। तो यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है, हमेशा आप कार्ड से पेमेंट करिए। ठीक है, डेबिट कार्ड होगा आपका, कोई भी कार्ड होगा, आप कार्ड से पेमेंट करिए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होता है, पेमेंट उसमें फंसता नहीं है। एक और चीज, जैसे ही आप पेमेंट किए, हो सकता है आपको मैसेज ना आए कि ये पेमेंट हो गया है आपका सक्सेसफुल, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाए लेकिन मैसेज ना आए, तो वो थोड़ा सर्वर का इश्यू इधर उधर हो सकता है। आप हमेशा याद रखिएगा, एक बार आपको पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार पेमेंट तो हुआ नहीं, आप दोबारा कर दोगे तो 2 बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, वो मैनेज होता है, लेकिन ऐसा लफड़ा क्यों करना, वो अगले सेमेस्टर में फिर मैनेज होता है, तुरंत वापस नहीं आता है। ठीक है, तो आपको एक बार पेमेंट करने के बाद आपको शो हो ना हो, आपको 5 मिनट वेट करना है। ठीक है, अगर फिर भी चीजें ना हो रही हो, बैंक से मैसेज ना आए कि पैसा कट चुका है ये वो, तो आपको फिर दोबारा पेमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि सर्वर का थोड़ा इश्यू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, उसके बाद
अगर चीजें ना हो फिर से पेमेंट करना है। और हाँ, एक और चीज, अगर मान लो आप 4-5 लोग या 2-3 लोग साथ आ रहे हो, दोस्त हो, ट्रेन में मिल गए या फिर कहीं भी, और आप चाहते हो कि रूम अलॉटमेंट मेरा सेम हो, तो अपने हॉस्टल और ये पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करने के बाद आता है रूम अलॉटमेंट का ऑप्शन। वो रूम अलॉटमेंट के बटन पे अगर आप एक साथ क्लिक करते हो तो आसपास रूम मिल जाता है सेम ही ब्लॉक में, ठीक है। तो ये मैंने एज एडिशनल बता दिया चीजें, ठीक है। उसके बाद आप देखो, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, पेमेंट करने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट हो गया तो आपको डायरेक्ट अपने हॉस्टल में नहीं जाना है। देखो, ये आरएनटी हॉस्टल है, ये गार्गी हॉस्टल है, डायरेक्ट हॉस्टल में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको मेन बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग के पास आना है, क्योंकि प्रिंटिंग शॉप्स यहीं पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो भी डिपार्टमेंट को, सीएससी से हो तो आप देखो, आपको रास्ता नहीं पता होगा, हो सकता है तो आप भैया लोगों से पूछो, जो भी चीज आपको ना पता हो, और आपके अगल बगल कोई भी सीनियर दिखे तो आप खुद जाके पूछना होता है। ऐसे नहीं कि सोचना होता है क्या करूं क्या नहीं, जैसे सीनियर दिखे आप पूछो, सीनियर्स हमेशा गाइड करने के लिए उपलब्ध होंगे, ठीक है। जैसे आप सिविल के हो या सीएससी के हो या ईसी इलेक्ट्रिकल के हो, कोई से भी आप डिपार्टमेंट के हो, आपको सबसे पहले एकेडमिक बिल्डिंग के पास आना है। यहाँ पे मैं आपको शॉप्स दिखाता हूँ, आपको प्रिंट आउट करवाने हैं। क्या क्या प्रिंट आउट करवाना है, देखो, जितना भी आप पेमेंट करोगे, जो भी स्लिप होगा, यहाँ हमारा 2 स्लिप आया था, ठीक है। एक हॉस्टल मेस का फी और एक हॉस्टल इनिशियल फी बोल के 2 स्लिप आया था। मैंने आपको स्लिप दिखाया भी है पिछले वीडियो में। वो स्लिप्स आपको पेमेंट यहाँ पे जेरोक्स करवाने हैं। और देखो, प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं तो आप घर से ही 5-6 पेमेंट वो प्रिंट करवा के आना, क्योंकि वो बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी प्रिंट करवाना है। 2 चीज हो गया, एक पेमेंट का स्लिप्स जितना भी आपने यहाँ पेमेंट किया हो अपने ये डिपार्टमेंट में, फिर एक पार्शियल एडमिशन लेकर, और पेमेंट वाले भाई, ये प्रिंट वाले भैया से ही आप मांग लेना, जिन भी शॉप के पास जाओगे। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो, यहाँ पे आप आए ना, यहाँ सैक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास आ गए, ये सैक बिल्डिंग है, यहाँ पे होता है प्रिंट। यहाँ पे 2-3 शॉप्स है, यहाँ पे प्रिंट होता है। जस्ट मतलब एकेडमिक बिल्डिंग के इधर साइड जाओगे, यहाँ पे प्रिंट होता है। आप यहाँ आके किसी से भी पूछोगे ना प्रिंटिंग शॉप कहाँ है, तो वो बता देंगे। इसके सैक बिल्डिंग के पीछे भी यहाँ एमटेक का कैंटीन दिख रहा है, यहाँ पे भी प्रिंट होता है। और थोड़ा आप पीछे जाओ तो यहाँ देखो, इस वाले रास्ते से ही इधर आओगे तो यहाँ पे भी मॉन्टिन जेरोक्स में प्रिंट होता है, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे मैप में ना समझ आ रहा हो, आप यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले एकेडमिक ब्लॉक, फिर कोई भी भैया या दीदी से पूछोगे प्रिंटिंग शॉप का है, आपको बता दिया जाएगा, वहां से जाओ, आप प्रिंट करवा लो। उसके बाद प्रिंट करवाने के बाद ही आपको हॉस्टल जाना है। देखो, मैं अपना इंसिडेंस बता देता हूँ। मैं सीएससी डिपार्टमेंट का था, मैंने यहाँ एडमिशन करवाया था, मुझे पता नहीं था कि प्रिंट करवाने के बाद हॉस्टल जाना होता है। तो मैं सीधा इधर से आके अपना आरएनटी बॉयज हॉस्टल चला गया, यहाँ तक आ गया, मतलब इस बिल्डिंग से यहाँ तक आ गया। फिर पता चला यार कि प्रिंट करवाना था, फिर मैं वापस ऐसे आया, और फर्स्ट दिन रास्ते भी कंफ्यूजिंग दिखते हैं क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं। फिर यहाँ आया, फिर प्रिंट करवाया, फिर गया, फिर मुझे पता ही नहीं था यार कि हॉस्टल का एडमिशन स्लिप भी, मतलब हॉस्टल का एक एडमिशन फॉर्म भी होता है, वो भी प्रिंट करवाना होता है। मैं फिर आया 2-3 बार, और वो बहुत हेक्टिक हो जाता है यार। इसलिए मैं तुम लोग को पहले ही बता रहा हूँ कि एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले एकेडमिक ब्लॉक जाना है, प्रिंट्स करवाने हैं। क्या क्या प्रिंट, फिर से बोल देता हूँ, जितना भी आपने पेमेंट स्लिप किया होगा वो प्रिंट, पार्शियल वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, और हॉस्टल का एक फॉर्म आता है, वो आपको प्रिंट वाले भैया दे देंगे। आपको बोलना, आपको बस ये बोलना है कि भैया एक हॉस्टल का फॉर्म भी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें लेके ही आप हॉस्टल जाओगे। आप यहाँ पे हो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आप अगर लड़की हो, आप मान लो कोई भी लड़की हो, तो आपको स्ट्रेट जाना है, और फिर यहाँ जो सबसे फर्स्ट टर्न आएगा वो सीएससी बिल्डिंग की तरफ जाता है। एकेडमिक बिल्डिंग से आपको स्ट्रेट जाना है, फर्स्ट राइट टर्न, जो राइट टर्न आएगा वो सीएससी बिल्डिंग के पास जाता है, और आप स्ट्रेट जाओगे, जो सेकंड राइट टर्न आएगा ना, सेकंड वाला राइट टर्न, वो गार्गी हॉस्टल है, ठीक है। और अगर आप लड़के हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास हो, तो आपको देखो स्ट्रेट जाना है। सबसे पहले एक टर्न आता है लेफ्ट, उसमें नहीं घुसना है। सेकंड लेफ्ट टर्न आता है सिविल बिल्डिंग का, यहाँ पे लगाया भी हुआ है कि बॉयज हॉस्टल आ गया है, उसमें भी नहीं घुसना है, आगे जाना है आपको। कोई भी सीनियर इधर उधर मिले, उनसे आप पूछते पूछते जाना है यार कि कहाँ पे है, ठीक है, आरएनटी हॉस्टल या फिर गार्गी हॉस्टल। स्ट्रेट जाओगे, फिर यहाँ जब आओगे ना, यहाँ हॉस्पिटल दिखेगा रास्ते में राइट साइड, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पे चीजें लगाई हुई है, ठीक है, कि आरएनटी हॉस्टल किधर साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड जाओ, आरएनटी हॉस्टल, इधर गार्गी हॉस्टल, फिर आप लेफ्ट जाओगे, फिर थोड़ा सा राइट जाओगे तो आप आ जाओगे। हो सकता है ये चीजें ना समझ में आए, आप सीनियर से पूछते पूछते जाना जहां भी आपको, क्योंकि फर्स्ट दिन चीजें नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो ये देखो, ये है आरएनटी हॉस्टल, ये है गार्गी हॉस्टल। आपको पेमेंट का जितना भी स्लिप है वो निकलवाने के बाद ही जाना है हॉस्टल्स में। फिर क्या होगा, मान लो आप हॉस्टल आ गए हो, यहाँ पे आरएनटी हॉस्टल, आप थोड़ा सा लाइन में लगोगे, पहले से बच्चे होंगे, उसके बाद आप उनको स्लिप्स दिखाओगे, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, आपको मेस का पास दे दिया जाएगा, ठीक है। मेस का पास मिलने के बाद आप, ये रहा मेस,
मतलब आप गार्गी में भी जहां मेस होगा आप जाके खा सकते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हो तो पेरेंट्स भी यहाँ खाना खा सकते हैं, आपको मेस का पास से खाना मिल जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने हॉस्टल मेस का फी तो पेमेंट कर दिया है। आपके पेरेंट को खाने के लिए यहाँ स्कैनर लगा होता है, ठीक है, जितना भी टाइम वो खाना चाहे स्कैनर पे पे करके वो भी खा सकते हैं, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, हो गया। आपको हॉस्टल मिल जाएगा यहाँ पे, जिस दिन ही आप एडमिशन लेने आओगे उस दिन से ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा, मेस का पास मिल जाएगा, आप खा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। और आपके पेरेंट्स ने अगर गेस्ट हाउस बुक किया है तो वो भी, उनको भी पूछते पूछते ही जाना पड़ेगा गेस्ट हाउस कहाँ है। देखो गेस्ट हाउस यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे मैप में थोड़ी पता चलता है कैसे जाना है, तो वो किसी सीनियर से या किन से भी पूछ के गेस्ट हाउस में जाएंगे। वो गेस्ट हाउस अगर उन्होंने बुक किया है तो वो गेस्ट हाउस में रहेंगे, ठीक है, और आप आरएनटी हॉस्टल में रहोगे यहाँ पे, और अगर लड़की हो तो गार्गी हॉस्टल में रहोगे, ठीक है। जो भी चीजें मैंने समझाई है, लाइक कार्ड से पेमेंट करना है, फिर ये प्रिंट करवाने के बाद ही हॉस्टल जाना है, वरना आपको फिर आना पड़ेगा और ये हेक्टिक हो जाता है यार। तो इस चीजों का ध्यान रखना। मुझे फर्स्ट टाइम ये कुछ कुछ चीजें नहीं पता थी, प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस बार मेरे जूनियर्स को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो होप इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ आइडिया लगा होगा कि चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा।